नमस्कार मेरे अध्यापक दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जो विद्या प्रवेश आकलन है वो किस तरह से करना है। आपको पता होगा कि स्कूल रेडीनेस सप्ताह चल रहा है जिसमें हम क्लास 1 के बच्चों को अलग-अलग तरह की गतिविधियाँ करा रहे हैं। उसका एक पूरा कैलेंडर आया हुआ है। अभी तीसरा सप्ताह शुरू हो गया है आज से। पहले 2 सप्ताह बीत चुके हैं, तो जो आकलन करना था क्लास 1 के बच्चों का वो पहले 2 सप्ताह के अंदर करना था। 2 तरह के आकलन होंगे, एक पहले 2 सप्ताह के अंदर होगा और देखिए इसमें लिखा हुआ है नीचे, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ। तो ये स्कूल रेडीनेस सप्ताह जो क्लास 1 के बच्चों के लिए चल रहा है, उसकी जो गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर बच्चों का आकलन करना है, विद्या प्रवेश आकलन। ठीक है, ये दो बार होगा आपका। ये तो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए हम अपनी बात करते हैं कि हमारे विद्या प्रवेश आकलन किस तरह से करना है। तो ये विद्या प्रवेश आकलन का एक प्रपत्र है जो कि आया हुआ है, जिसका PDF मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। कैलेंडर का PDF भी सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और विद्या प्रवेश का जो पूरा कैलेंडर है उसका भी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये विद्या प्रवेश आकलन, ये इस तरह का देखिए एक आकलन प्रपत्र है जो आपको मिलेगा। इसमें आपको यहाँ पे ज़िले का नाम, जो भी ज़िला है आपका, उसके नीचे ब्लॉक का नाम, जो ब्लॉक है, स्कूल का नाम, शिक्षक का नाम, जो आपका देखिए स्कूल रेडनेस का हर स्कूल से एक नोडल शिक्षक है। ठीक है, तो जो नोडल शिक्षक है उसको आपको उसका नाम यहाँ पे आएगा। बच्चे का नाम, अभिभावक का नाम, जो अभिभावक हैं उनके, पहला आकलन का दिनांक जो पहला आकलन है, और यहाँ पे दूसरी आकलन का दिनांक जो कि बाद में होगा, अभिभावक का फ़ोन नंबर, और यहाँ पे मेल है या फीमेल, और यूडाइस कोड यहाँ पर विद्यालय का आएगा। ये सारी डिटेल आपकी भरनी है आपकी। तो ये जो डिटेल है वो सिंपल डिटेल है जो आप फिल कर लेंगे, और यहाँ पर बच्चे का फ़ोटो लग जाएगा। अब आते हैं कुछ, इसको हम ये विद्या प्रवेश आकलन के मुख्य बिंदु पढ़ लेते हैं। आकलन 2 बार होगा। देखिए आकलन जो है मॉड्यूल के शुरुआती पहले 2 हफ्ते में और दूसरा मॉड्यूल के अंत में। समझ गए, ये आपका चलता रहेगा। 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर है, यानी एक अभी जो पहले 2 हफ्ते के अंदर होना था एक आकलन, और जो अगला आकलन है वो आपका होगा 12वें सप्ताह में, जब हमारा ये ख़त्म हो जाएगा, और मॉड्यूल के एकदम अंत में 12वें सप्ताह में हमारा अगला आकलन होगा। यह आकलन परीक्षा नहीं है और आकलन तनाव मुक्त वातावरण में होना चाहिए। ठीक है, ये बच्चे के सिंपल, बच्चे की इसमें कम, आप जो क्वेश्चन देखेंगे वो भी सिंपल ही हैं। रेटिंग स्किल 1 से 3 का होगा। इसके बारे में मैं आपको कैसे बता देता हूँ। पहला है उसमें कि स्वयं मदद करते हैं, दूसरा है मदद से करते हैं, तीसरा है नहीं कर पाते हैं। दोनों आकलनों में अधिकांश संकेतक समान रहेंगे ताकि बच्चों की प्रगति का पता लगाया जा सके। अभिभावकों के साथ आकलन के परिणाम साझा करना आवश्यक है। जो भी ये आकलन के परिणाम होंगे अभिभावकों को हमें बताने हैं। तो ये आपका आकलन प्रपत्र था। इसके 2 पार्ट हैं, ये पहला पार्ट था आकलन प्रपत्र का, ये पहला पार्ट था। ठीक है, अब दूसरे पार्ट के लिए भी हम आते हैं, देखते हैं दूसरा पार्ट। देखिए ये दूसरा पार्ट है। अगर आपको जो PDF मिलेगी उसमें आप देखेंगे, ये आकलन प्रपत्र का दूसरा पार्ट है। यहाँ पर देख लीजिए नीचे, यहाँ पर टीचर जो नोडल शिक्षक है स्कूल रेडनेस प्रोग्राम का, उसके हस्ताक्षर होंगे, यहाँ अभिभावक के हस्ताक्षर होंगे। अब हम आ जाते हैं इसको और थोड़ा सा देखते हैं। आकलन के क्षेत्र, देखिए इसमें आप ऊपर देखेंगे आकलन के क्षेत्र यहाँ दिए हुए हैं डिफरेंट ये, और 2 आकलन है, पहला आकलन और दूसरा आकलन। पहला आकलन कब होना है, पहले 2 हफ्ते के अंदर होना था, और जो दूसरा आकलन है वो आखिरी सप्ताह में यानी 12वें सप्ताह में होना है स्कूल रेडनेस के गतिविधि कैलेंडर के हिसाब से। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं और नहीं कर पाते हैं। ये ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, स्वयं करते हैं, मदद से करते हैं और नहीं कर पाते। 3 ऑप्शन हैं आपके हमारे यहाँ पे। ठीक, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्रमांक में है, नियमों और निर्देशों का पालन करने में सक्षम है कि नहीं, ये बताइए। तो अब अगर आपको नियम और निर्देश मानता है तो स्वयं करते हैं में 1 आ जाएगा, यानी जो स्वयं करते हैं वहाँ पर आप 1 भरेंगे। अगर वो मदद से करते हैं तो वहाँ पर आप 2 भरेंगे, और नहीं कर पाते हैं तो वहाँ 3 भरेंगे, क्योंकि रेटिंग स्केल 1 से 3 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से हैं। अगर कोई काम वो स्वयं कर पा रहा है तो वहाँ पर 1 आ जाएगा, मदद से करता है तो वहाँ 2 आ जाएगा, नहीं कर पाते तो वहाँ पे 3 आ जाएगा। अब देखिए जैसे अब ये है कि नियम और निर्देशों का पालन आप करता है कि अंदर आ जाओ, बैठ जाओ, ये जो पानी पीने जाना है चले जाओ, अगर ये सारे निर्देश वो आपके मान रहा है, यानी स्वयं वो आपको कर पा रहा है, तो आप यहाँ पर 1 भर देंगे। अगर वो नहीं समझ पा रहा है आपकी बातों का, आपके नियम और निर्देशों का पालन नहीं कर पाता है, तो ये वाला कॉलम छूट जाएगा। आप यहाँ पर क्या भर देंगे, 2 भर देंगे इसकी जगह। और अगर नहीं कर पाता है, कुछ भी आपकी बात ही नहीं मान रहा है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 3 भर देंगे। तो ये इस तरह से चलेगा। देखिए मैंने यहाँ पर 1 भरा है।
अगला है, देखते हैं, भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है कि उसका मतलब उसको भूख लगी है, या उसके मन में और कोई भावना है, रो रहा है, या कुछ भी ऐसा है जो कि आप समझ पा रहे हो, आपकी भावनाएँ अपनी व्यक्त कर पा रहा है। तो अगर वो ये अपनी भावनाएँ व्यक्त कर पा रहा है तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है? और अगर वो किसी की मदद से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहा है तो 2, और अगर नहीं, एकदम अपनी भावनाएँ व्यक्त ही नहीं कर पा रहा है तो यहाँ 3 आ जाएगा, बाकी दोनों कॉलम छूट जाएँगे। तो वो यहाँ पे मान लीजिए ये बच्चा जो है वो बच्चा मदद से करता है, तो यहाँ पर 2 भरा गया, बाकी ये कॉलम और ये कॉलम हमारे देखिए खाली छोड़ दिए मैंने, ठीक है? अब अगला है खेल, नृत्य और अन्य चाल गतिविधियों में भाग लेना, ठीक है? तो उसमें मान लीजिए वो नहीं, एकदम ही नहीं कर पाता है बच्चा, तो ये मैंने यहाँ पे देखिए 3 भर दिया है, नहीं कर पाते वाले कॉलम में 3 भर दिया है, पहले और दूसरे को मैंने क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, यहाँ पे इन दोनों को मैंने छोड़ दिया है, ठीक है? अब हम आते हैं अगला, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना। ये आपका ये है, इस पे व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, यानी ये वाला कॉलम आपका ये, इसमें देखिए ए है आपका साफ कपड़े, बी साफ नाखून, सी बालों की अच्छी तरह से कंघी करना, डी हाथ धोते हैं, ठीक है? तो देखिए अभी छोटा बच्चा जो 1 का बच्चा है वो इतना अभी स्वच्छता अपनी नहीं बनाए रखता, तो यहाँ पे और उसको अभी साफ कपड़े पहनने के लिए या फिर कंघी करने के लिए, नाखून काटने के लिए, सब में हमारा मदद से ही कर पाता है, पेरेंट्स की मदद से या टीचर्स की मदद से या भाई बहनों की मदद से कर पाता है। देखिए इन सब कॉलम में मैंने 2 भर दिया है, देखिए आप देख रहे होंगे सब जगह 2 भरा है मैंने, ठीक? और बाकी ये जो है सारे के सारे मैंने खाली छोड़ दिए हैं, ठीक है? अब अगला आते हैं 5वें क्वेश्चन पे, कार्ड में लिखी गई संख्या और वस्तुओं को मिलान कर पाना। अब मान लीजिए बच्चा नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं कर पाते हैं मैं 3 भरा है, बाकी पहले और दूसरे कॉलम मैंने खाली छोड़ दिए, वहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। वस्तुओं को सबसे लंबी, छोटी और चौड़े से पतले तक व्यवस्थित करना, ये बस जनरली बच्चे कर लेते हैं, उनको पता है कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी चीज़ बड़ी है, क्या लंबा है, क्या छोटा है। तो यहाँ पर मैंने 1 भरा है क्योंकि वो स्वयं कर पाता है, 2 और 3 को मैंने क्या कर दिया है, खाली छोड़ दिया है। क्रम को पूरा कर पाना, अब मान लीजिए कोई क्रम है, वो उसको पूरा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, देख पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो देखिए इसमें यहाँ पे बच्चा नहीं कर पा रहा है, तो इसमें मैंने पहले और दूसरे को छोड़ दिया है, और यहाँ पर मैंने 3 भर दिया है, नहीं कर पाते हैं में, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे कि आकलन जो है वो 1, 2 और 3 का है। अगर पहला कर पा रहा है तो वहाँ 1 भरेंगे, बाकी दोनों छूट जाएंगे। अगर दूसरे में है, कोई मदद से करते हैं वाले में है, तो वहाँ 2 भरा जाएगा, पहला और तीसरा छूट जाएगा। और अगर वो नहीं कर पाता है तो वहाँ 3 भरा जाएगा, पहला और दूसरा छूट जाएगा खाली। सेम इसी तरह से आप आकलन, सेकंड आकलन में भी आप यही काम करेंगे, ठीक है? तो और ये इससे आपकी इसकी ग्रेडिंग डिसाइड हो जाएगी कि पहले वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा था, और अब वो सेकंड दूसरे, और आपने जो स्कूल रेडीनेस का 12 सप्ताह का प्रोग्राम चलाया है उसके दूसरे आकलन के बाद वो कहाँ पर चला गया है, ठीक है? जैसे नियम और निर्देशों का, मान लीजिए भावनाओं और ज़रूरतों को व्यक्त कर पाना है, मान लीजिए वो व्यक्त कर पाता है, अभी है कि वो मदद से कर पा रहा है, लेकिन जब दूसरे आकलन के टाइम पे वो खुद स्वयं करने लग जाएगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये वाला यहाँ से आगे बढ़कर वो मदद स्वयं करते हैं में 1 में चला गया, इसके अंदर आ जाएगा। तो ये है दूसरे आकलन की वीडियो भी खैर मैं आखिरी सप्ताह में आपको बना के बताऊंगा। अब आते हैं अपने नाम का पहला अक्षर लिख पाना। देखिए ये वाला कॉलम, वो अपने नाम का पहला अक्षर अभी छोटा बच्चा है, नहीं लिख पाता है, तो उसको हम यहाँ पर मैंने 3 भर दिया है क्योंकि नहीं कर पा रहा है। दिए गए अक्षर से शुरू होने वाले वस्तुओं की पहचान कर पाना, वो भी नहीं अभी कर पा रहा है, तो यहाँ पर भी मैंने 3 भर दिया है। कहानियों या घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित करना, वो भी अभी नहीं कर पा रहा, तो यहाँ 3 भर दिया है, बाकी दोनों कॉलम मैंने खाली छोड़ दिए, आप देख रहे होंगे। तो आप समझ गए होंगे जो आकलन करना है वो 1, 2 और 3 के रेटिंग स्केल पर करना है। 1 जो है स्वयं करते हैं, 2 जो है वो मदद से करते हैं, और नहीं कर पाते हैं 3 है। ये जो है आपका, आप इसको जैसे कि ये यहाँ पर ये 1 है, ये आपका 2 है, और ये आपका क्या है, 3 है इसमें, ठीक है? इस वाले कॉलम में 3 भरा जाएगा, इस वाले कॉलम में 2 भरा जाएगा, और इस वाले कॉलम में 1 भरा जाएगा। जहाँ आप 1 भरेंगे तो 2 और 3 को खाली छोड़ देंगे, अगर 3 वाला भर रहे हैं तो 1 और 2 को खाली छोड़ देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये विद्या प्रवेश का आकलन करना जो है इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको जो इसकी PDF चाहिए होगी तो आपको ये PDF आपकी मिल जाएगी, इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।